है प्रजाओं, आप सब आज उपस्थित सभी प्रजाएं एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए। सम्मानित गुरु जी, सम्मानित ब्राह्मण देवता और पूर्ववासी नर नारी सब के सब एकत्रित हुए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भाव भंजन। गुरुदेव विराजमान हो गए जो आसन के लिए निमित्त किया गया था। ब्राह्मण देवता सम्मान के आसन पर विराजमान हुए। उनके नर नारी भी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। पश्चात कहने लगे, आज हम अपने मन की बात आप सबसे निवेदन करते हैं। वह क्या? सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूं न कछु ममता उरानी। हे पूर्ववासियों, हे अवधवासियों, आज हमारे वचनों को आप सब श्रवण करें। आज जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ मन में ममता लाकर नहीं। ममता से तात्पर्य है किसी लक्ष्य को लेकर, किसी निजी सुख को लेकर। ममता कहते ही निजी सुख को है। मम माने मेरा, मम माने मेरा। तो मेरा सुख जिसमें निहित हो, वह संबंध हो कि पदार्थ हो, उसको कहते हैं ममता। ममता मेरे और जिसका फल आवे। तो कहो ना कछु ममता और हानि। मैं किसी ममता से नहीं कह रहा हूं, किसी निजी स्वार्थ के लिए आपसे कोई निवेदन नहीं कर रहा हूं। फिर भी नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। न तो मैं अनीति कह रहा हूं और न ही प्रभुता। चूंकि राजा अपने प्रभुत्व का प्रभाव दिखाते हैं, तो न तो मैं अपनी ओर से कोई अनीति भाषण कर रहा हूं और न ही मैं अपनी प्रभुता आपको दिखा रहा हूं। आपको एक छूट हमारी ओर से है, अर्थात आप स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र हैं। सुनाओ करहु जो तुम्हें सुहाई। आपको जो भाए वैसा करना, मेरे लिए तो केवल आप सुन लेवे। प्रार्थना इतना ही है कि आप हमारे वचनों को सुने। करने में बाध्यता नहीं है, करना तो वो जो आपको अच्छा लगे। देखिए क्या राम राज्य है। सुनने के लिए हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं, करने के लिए नहीं। दबाव नहीं मेरी ओर से। आप चाहें, आपके लिए योग्य हुआ तो आप करें, अन्यथा आप उसे न करें। सुनाओ करहु जो, कहो सुनाओ करहु जो तुम्हें सुहाई। इस बीच में भगवान एक पंक्ति बड़े महत्व की रखते हैं। स्वतंत्रता तो दे दी, सुना करहु जो तुम्हें सुहाई। आप सुन ले में, करना आप वो जो आपको भाए। पर इसके मूल में मर्म रख दिया। वह मर्म क्या है? सोइमम प्रिय। देखिए, आपको भाए वो करना, यहां तक की आजादी देने के बाद एक मर्म की बात भगवान कह देते हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरे सेवक कहे जाएंगे। वही मेरे सेवक हैं और वो केवल प्रिय नहीं है, प्रियतम है। प्रिय को हम तक कहां सब ले जाएंगे? प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो प्रिय की जो अंतिम बिंदु है, वहां तक वो मुझे प्रियतम है। स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई। का वह क्या? कौन का? मम अनुशासन माने जो। मेरे वचनों को जो मान ले, वो मेरे लिए सेवक है और वही मेरे लिए प्रिय है। अब आपका वचन क्या है? तो अन्यत्र लिखा है वेद शास्त्र ममई वाक्य। ये वेद शास्त्र मेरे ही वचन है, मेरी ही आज्ञा है। इसको जो आदर करते हैं वो मेरे लिए सेवक हैं, वही मेरे लिए प्रिय है। फिर भी भगवान इतना कहने के बाद एक आजादी और दे रहे हैं। वह क्या? कछो अनीत कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजौ भय बिसराई। यदि आपको यह लगे कि मैं अनीति भाषण करता हूं,
यद्यप मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मैं अनीति नहीं कह रहा और मैं राजा हूं, इस राजेपन का प्रभाव नहीं दिखाता हूं, प्रभुता नहीं कर रहा, प्रभुता नहीं दर्शा रहा हूं। स्वतंत्रता आपको दी है कि आप सुने अवश्य, आपको भाए सो करें अन्यथा ना करें, लेकिन मेरी बात करें तो हमें वही सेवक माने जाएंगे, हमारे लिए वही प्रियतम होंगे जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। आपके लिए पुनः आजादी, जो जो अनित कछु भाषो भाई तो वही बरजों भय बिसराई। आपको यह लगे कि मैं अनिति बोल रहा हूं, अब तक इतने पुष्टि के बाद भी अब कहीं जगह नहीं रह गया भगवान पर अविश्वास करने का। इन भगवान ने यह भी मौका दिया, जरूरी नहीं कि मैं राजा हूं तो मुझ पर अविश्वास न लगे, आप अविश्वास कर सकते हैं। जाओ अनित कछु भाषो भाई तो वही पर जहो भय विसराई। हमारे वचनों में आपको विश्वास ना हो, आपको लगे कि मैं नीति विरुद्ध कुछ बोल रहा हूं, अनीति बोल रहा हूं, तो आप मुझे भय भूल करके बरस सकते हैं। नहीं महाराज, हे राम राजन, आपके वचन योग्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, यह उपयुक्त नहीं है, तो भय भूल करके आप हमें रोकेंगे कि आप ऐसे वचनों का वाचन ना करें, ऐसा भाषण ना करें, ऐसा उपदेश ना करें। आप इस प्रकार से हमें रोक सकते हैं। और इतनी सावधानी करा करके भगवान क्या कहेंगे, इतना सावधान कर दिए। 4 पंक्तियों में भगवान ने स्थिति बनाई है। पहली बात कि मैं प्रभुता नहीं दिखाता हूं, मैं अनीति भाषण करने नहीं आया हूं, मैं अपना राजापन आप पर थोप नहीं रहा हूं कि मैं राजा हूं इसलिए आप मानिए। स्वतंत्र हैं आप सुनने के लिए और न मानने के लिए भी। तो न माने क्या सब कहते कहते भगवान ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। हे हरि भक्तों, हे प्यारे अवधवासियों, क्या मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ है, देवता चाह करके मनुष्य नहीं बन सकते, वो इच्छा करके मनुष्य नहीं बन सकते। या तो जीव का ही भाग्य है उत्तरोत्तर कर्मवाद के सिद्धांत में भोग को भोगते हुए कर्मजन्य अपने प्रारब्ध का भोग करते हुए कभी दैव योग से मनुष्य की जोनि प्राप्त करते हैं, अथवा भगवान इन जीवों की दीनता को देखकर दयालु हो जाते हैं, तो भगवान स्वतः अपनी कृपा से उन्हें मानव तन प्राप्त करा देते हैं। ये भगवान की कृपा है, करुणा है। तो भगवत कृपा से जो प्राप्त यह मानव तन है, इस शरीर को हम लोगों ने प्राप्त किया। सुर दुर्लभ शरीर है, सभी ग्रंथों ने ऐसा ही कहा, इसकी महिमा का बखान किया। मानव तन सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, यह बड़े भाग से हम सबको प्राप्त हुआ है। इतने भाग्य से प्राप्त होने वाला शरीर, जिसकी इतनी प्रशंसा सब संतों ने की है, शास्त्रों ने किया है, इसकी विशेषता क्या है, इसका लाभ क्या है? आमतौर पर तो हम देखते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम बांट सकते हैं। इतनी योग्यता तो नजर आती है। क्या इतनी ही योग्यता इस मानव तन की है? का नहीं नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। संपूर्ण साधनों का श्रेय मानव तन को प्राप्त है। मानव तन से मानसिक, वाचिक, क्रियात्मक तीनों प्रकार के साधन किए जाते हैं। क्रिया से भी सत्कर्म साधा जाता है, वाणी से भी सत्कर्म साधा जाता है, और मन से भी सत्कर्म साधे जाते हैं। तो मन, वाणी, क्रिया से हम भगवत प्राप्ति के साधन कर सकते हैं। यह साधन का धाम है, और पुनः ये मोक्ष का द्वार भी है। साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। मानव तन प्राप्त होने के बाद मोक्ष
करतलगत हो जाता है, मुट्ठी में आ जाता है, मुक्ति सरल और सहज हो जाता है। हे हरिभक्तों, मुक्ति पाने के लिए मानव तन पाना अनिवार्य साधन है। मानव तन प्राप्त हो तो मुक्ति हो, इसके अभाव में मोक्ष बड़ा दुर्लभ है। अन्य शरीर से मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। दैव योग से अपवाद में कोई प्राप्त किए हो, उनको छोड़कर आम तौर पर मानव तन के सिवाय मुक्ति असंभव है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। इन मानव तन को पा लिया गया है और इसके प्राप्ति करने के बाद भी जिन्होंने परलोक नहीं सवारा, मानव तन प्राप्त करने के बाद घर सवारा कि नहीं सवारा, इंतजाम सवारा कि नहीं सवारा, कपड़े सवारा कि नहीं सवारा, बाल सवारे कि नहीं सवारा, तन को सवारा, घर को सवारा, इसके सवारने का कोई लाभ समुचित नहीं। या तो व्यवहार मात्र है जिसमें हमको कुछ जीवन जो प्राप्त है जीने का अवसर प्राप्त होगा। सवारना परलोक का है। परलोक सवारना में जानते हैं, रखना और संभाल कर रखना दोनों में अंतर है। रखना कहीं रखना और संभाल कर रखना में दायित्व पूर्वक। तो सवारना है, सवारना में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो यह मानव तन परलोक सवारने के लिए हम सबको प्राप्त हुआ है। हम कभी परलोक से वंचित ना रह जाएं। पूरे जीवन काल में साधना में जीवन बन जाए, उपासना में जीवन बन जाए, सत्कर्म परायणता हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए और अभिष्ट के रूप में परलोक प्राप्त हो जाए। परमात्मा और परलोक की प्राप्ति ही मानव तन की महिमा है। अब यहाँ भगवान श्री कौशलेंद्र सरकार ने कहा कि हमने देखा है कि लोग यहाँ प्रमाद बहुत करते हैं, आज और कल पर में बात को टालते रहते हैं। अच्छा, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। आपको ध्यान हो कि ये 2 दिन हमेशा आते हैं, तीसरा कोई दिन है क्या? एक आज है, एक कल है, और आज और कल में सारा जीवन है। आज है और कल कल है। कल देखेंगे मुड़ कर तो आज जो रहेगा वो पीछे वाला कल ही हो जाएगा, आने वाला कल ही होगा। आज और कल के सिवाय कोई शब्द नहीं लागू है। पूरे समय, पूरे जीवन काल में एक आज है, एक कल है। एक भक्त ने भजन गाया, रेडियो से हमने इसको लिखा था बचपन में, नेपाल रेडियो से। तो हमको 2-3 पंक्ति याद है जिसको हम गुनगुना देते हैं। क्या सुख पाया तूने, क्या सुख पाया तूने, हरि को विसार के, जीती हुई बाजी आए, चल दिया हार के। क्या सुख पाया तूने, हरि को विचार के, हरि को विसार के, जीती हुई बाजी आए, चल दिया हार के। जीती हुई बाजी आए, चल दिया हार के। वासना की आग जले, वासना की आग जले, चले दिन रैन रे। वासना की आग जले, जले दिन रैन रे। चिंता की चीता पे आन पाई चैन रे। चिंता की चीता पे आन पाई चैन रे। कभी गीत गाया नहीं, कभी गीत गाया नहीं, बैठ प्रभु प्यार के, जीती हुई बाजी आए, चल दिया हार
बाजी आए चल दिया हार के। क्या सुख पाया तूने, क्या सुख पाया तूने हरि को विसार के। जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। आज और कल ही में बीत न जाए काल रे। आज और कल ही में बीत न जाए काल रे। श्याम हरि नाम बिना चूक न जाए काल रे। श्याम हरि नाम बिना चूक न जाए काल रे। ऐसे दिन ऐसी रात, ऐसे दिन ऐसी रात नहीं बार बार रे। ऐसे दिन ऐसी रात नहीं बार बार रे। जीती हुई बाजी आए चल दिया हार के। जीती हुई बाजी आए चल दिया हार के। क्या सुख पाया तूने, क्या सुख पाया तूने हरि को विसार के। जीते हुई बाजी आए चल दिया हार के। जीते हुई बाजी आए चल दिया हार के। यह बड़ा ही भाव और परोपकार से युक्त पद हमें दिखाई देता है। क्या सुख पाया, क्या सुख पाया तूने हरि को विसार के। अभिष्ट तो परमात्मा का स्मरण करना था, भजन करना था। हम सब ने इसे भुला दिया। हमसे पूछा जा रहा है आप कोई सुख पाया हो तो बताओ, क्या सुख पाया। गिन के बताएं तो एक मुट्ठी भी नहीं होगा जो संसार में हमको मिला है। क्या पाया हम लोगों ने भगवान को भुला करके कुछ पाया तो क्या पाया। हम चले तो एक कनिका भी हमारे हाथ नहीं आएगा तो भला क्या पाया। संसार में वासनाओं की लहरें हैं, बस वासनाओं की आग धधक रहा है, दिन रात जल रहा है। हम कहाँ सुख पा रहे हैं। वासना की लपटते आग में कोई कहे मैं सुखी हूं, असंभव। सुख का आभास मात्र होता है, सुखाभास है, सुख नहीं है। चिंता की चिता पर दिन रात हम जलते 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 रह जाते हैं। कभी कोई अवकाश बनाए कि बैठकर भगवान नाम का स्मरण करे, भगवान नाम का कीर्तन करे, भगवान की लीला गावे। यह सब अवसर हम लोगों ने गवा दिया। आज और कल, आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तुलसी बाबा ने दोहावली में एक दोहा कहा, जो राम नाम जप जाग करी भये सुकृत सुख साल। तुलसी जो जन आलसी सो गयो आज की काल। जो धर्मात्मा लोग हैं, प्रेमी हैं राम जी के, उन्होंने तो अपना मन लगाया और राम नाम का जप यज्ञ पूर्ण करके उन्होंने अपने आप को कृतार्थ कर लिया, कृतकृत्य कर लिया, सुखशाली बना लिया। पर जो लोग हम जैसे आलसी होंगे, उन्होंने अच्छा आज तो भूल हो गई, आज व्यस्त हो गए, यह सब बहाना सरल सरल बन जाता है।
व्यक्ति व्यस्त से कम कोई नहीं है। व्यक्ति व्यस्त है, उसको फुर्सत नहीं है। अब समय थोड़ा रहता, हमारे तो पद याद आ रहे हैं। कहा फुर्सत के वक्त सुमिरन का वक्त मिल सका न। अभी फुर्सत ही फुर्सत है, पर कहने के लिए व्यस्त हम अपने आप को कहते हैं। फुर्सत के वक्त सुमिरन, फुर्सत के वक्त सुमिरन का वक्त मिल सका न। वक्त नहीं मिल रहा है, क्या कहें वक्त नहीं है, क्या कहें वक्त नहीं है। और यह कथा रोज सुना देते हैं और समय आसानी से निकल जाता है। तो संत भगवान कहते हैं फुर्सत के वक्त सुमिरन का वक्त मिल सका ना। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। होश तब आया जब कराता है व्यक्ति, तब मन आता है कुछ कर लेते तो अच्छा, लेकिन कर कैसे लोगे, तब कराते ही नहीं। और जो कराएगा वो कुछ करेगा नहीं। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन की सांसें गिनकर कुछ ही शेष रही हैं, जो अब तलक कर बीतेगा मौज में नहीं। उस सांसों में बीतेगा आराम में नहीं। कफ पित्त ज्वर में बीतेगा चैन में नहीं। वो सांसें सामान्य नहीं है, विचित्र है। बीतता है वो, लेकिन वह तंग वक्त है। उस समय में व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ता रहता है। तो रामकृष्ण नाम भला जुआ पर क्यों आवे। सुमिरन के वक्त, फुर्सत के वक्त सुमिरन का वक्त मिल सका न। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आ गया जिनको तब भी भला, पर आया नहीं। ये वक्त ये जीवन में आता ही नहीं। तो राम नाम जप जाग करी भय सुकृत सुखसाल। तुलसी जो जन आलसी सो गयो आज की काल। जो धर्मात्मा पुण्यात्मा सत्कर्म परायण जीव हैं, वो तो राम नाम के ढेर लगा रखे हैं। मनोरंग निधि लूटन लागे, खजाना लूट रहा है। राम नाम की लूट है। लूट इसलिए कहा कि लूट सके सो लूट। और लूट आपने कभी देखा हो, हम ट्रॉफी लुटाते हैं तो हमको कथा में आनंद आता है। किन्हीं को ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, वो तो क्विंटल का क्विंटल कहीं लाके रख सकते हैं। पर उत्सव की एक ट्रॉफी पर में अफरा तफरी मच जाती है, उठा पटक हो जाता है, एक दूसरे पर गिर पड़ जाते हैं एक ट्रॉफी पाने के लिए। लूट में होता क्या है, होश नहीं रहता, किसी की परवाह नहीं होती। गिरते पड़ते वस्तु को उठाने की भीतर से लालसा रहती है। जितने किसी एक ट्रॉफी के लूट में जैसे गिरते पड़ते और छलांग लगा के उछल के हम लूट लेते हैं, इतना ही तत्परता राम नाम में लेने की होनी चाहिए।